सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद मी गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, आज का सेशन रहेगा एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा लैंग्वेज में नीचे लिखा हुआ है एचसीएम एंड एलसीएम के नीचे। आप ये सोच रहे होंगे, ये भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये उड़िया में लिखा हुआ है। और ये क्यों लिखा हुआ है वही मैं बताने वाला हूँ। देखो, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ के बच्चे बोल रहे थे कि सर आप जो पढ़ाते हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर मैंने बोला तो फिर कैसे मैं तुम्हें समझाऊँ? तो उन लोगों ने बोला कि तुम तुम हमें जो जो इंग्लिश में है उसे की पॉइंट को तुम हमें उड़िया में बता देना, ठीक है? तो तभी मैंने सोचा कि भाई चलो कीवर्ड को मैं हर इंग्लिश कीवर्ड को मैं उड़िया में कन्वर्ट करके बताऊँगा ताकि उन लोगों को समझ में आए, ठीक है? तो चलो, आज का टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। उड़िया में बोलते हैं गसागु एंड लसागु, ठीक है? तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है पहले वही जानना पड़ेगा। तो एचसीएफ का क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? और एलसीएम का क्या हो जाएगा? लोएस्ट, ये कॉमन, ठीक है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या? एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है? चलो इन चीज़ों को जानते हैं, पूरा डिटेल जानते हैं। पहले तो हम एचसीएफ को कवर करेंगे, ठीक है? चलो एचसीएफ को पहले समझते हैं, ठीक है गाइस? यहाँ पे हम एचसीएफ स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? ताकि हम उड़िया में बोलते हैं हाईएस्ट को गरिष्ठ, कॉमन को साधारण और फैक्टर को गुणनीयक, ठीक है? उड़िया बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है, ईजी हो गया, ठीक है? तो चलो, पहले तो हमें जानना पड़ेगा फैक्टर क्या चीज़ है, ठीक है? हमें जानना पड़ेगा फैक्टर क्या चीज़ है। ये वाला फैक्टर, ये फैक्टर क्या चीज़ है, ठीक है? तो देखो, फैक्टर ऐसी चीज़ है जो जो भी नंबर कोई नंबर से परफेक्टली डिविजिबल होगा उसे हम फैक्टर कहते हैं। तो मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फैक्टर का। यहाँ पे 6 का फैक्टर जब मैं निकालूंगा तो क्या क्या होगा? तो एक की टेबल में 6 आता है, ऑफकोर्स आता है, 1 6 जा 6, ठीक है? क्योंकि देखो, हर एक नंबर का वर्ल्ड में यहाँ तुम्हारा कैलकुलेशन मैथ में जितने भी नंबर है, ठीक है? हर एक का जो फैक्टर रहता है वन, वन कंपलसरी है। ये बेचारा वन हर एक फैक्टर में रहता है और वन से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो देखो, वन के टेबल में 6 हो जाएगा, 1 6 जा 6। और टू के टेबल में 6 है तो 2 3 जा 6। और थ्री के टेबल में 6 है, 3 2 जा 6। और कोई टेबल में तो 6 नहीं है, पर वो खुद खुद के टेबल में ही 6 है, 6 1 जा 6, ठीक है? तो ये रह जाएगा 6 1 जा 6। उसके आगे तो कुछ 6 का टेबल में भी नहीं है, 6 टेबल कौन से टेबल में भी उसके आगे नहीं है, ठीक है? 7 के टेबल में 6 होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि 7 1 जा 7, 7 तो उसका बड़े वाला हो जाएगा, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे तुम जो जिस भी लाइन, ये वाली लाइन भी उठा सकते हो, ये वाला लाइन भी उठा सकते हो, ये दोनों लाइन सेम ही है, ठीक है? तो देखो, मैं ये वाला लाइन, पहले वाला लाइन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? 6 का फैक्टर 1 2 3 और 6, ये रहा तुम्हारा फैक्टर। क्या? फैक्टर, ठीक है? तो देखो, मैंने क्या बोला था? जो कोई भी नंबर एक नंबर से परफेक्टली डिविजिबल होगा तो 1 से 6 डिविजिबल होगा या नहीं? होगा। 2 से 6 डिविजिबल होगा या नहीं? होगा, ठीक है? 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है? तो इस 1 2 3 6 को हम फैक्टर कहेंगे। फैक्टर का मतलब समझ में आया? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तुम्हें कॉमन कैसे निकालते हैं वही समस्या होगा, ठीक है? तो चलो, मैंने और एक बार बोला कि भाई तुम 8 का फैक्टर और निकालो, ठीक है? तुम 8 का फैक्टर निकालो। चलो 8 का फैक्टर निकालते हैं। चलो कैसे कॉमन हम चूज करते हैं और कैसे कॉमन निकालते हैं, ठीक है? तो चलो देखो, क्योंकि कॉमन कैसे निकालते हैं? दोनों वर्गों से ही निकाल सकते हैं, ठीक है? दोनों पार्ट से ही हम कॉमन निकाल सकते हैं। एक पार्ट के पार्ट से ही तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते, दो पार्ट लेके उनमें से ही हम कॉमन चूज करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम यहाँ पे 6 का फैक्टर तो निकल गया, 1 2 3 6। अभी 8 का फैक्टर निकालो, ठीक है? चलो निकालते हैं 8 का फैक्टर। चलो 8 का फैक्टर निकालते हैं, 8 का फैक्टर, ठीक है? 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8। और 5 के टेबल में तो 8 नहीं है, 6 के टेबल में तो 8 नहीं है, 7 के टेबल में 8 नहीं है, वो खुद चला आएगा। 8 1 जा 8, तो क्या हो गया यहाँ पे? जो भी यहाँ फर्स्ट वाला या सेकंड वाला जो भी ले सकते हो, मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ। 1 2 4 8, ये है तुम्हारा 8 का फैक्टर। 1 2 4 8। और 6 का क्या था? चलो अगले पेज में लिखते हैं, चलो समझ में आएगा, ठीक है? 6 का फैक्टर क्या है और 8 का फैक्टर क्या क्या है? चलो देखो,
6 का 1 2 3 6 आ जाओ 1 2 3 6 ठीक है। और 8 का फैक्टर क्या क्या निकला देखो 1 2 4 8 क्या 1 2 4 8 ठीक है। इन दोनों में से कॉमन फैक्टर तुम्हें दिखना है क्या कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर। अभी देखो मैंने 6 पार्ट को लिया और 8 का फैक्टर निकाला ठीक है। इन दोनों पार्ट में कॉमन फैक्टर कौन सा है ये तो चीज़ है जानने का। मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉमन का मतलब क्या है ठीक है। तो यहाँ पे चले आओ कॉमन का मतलब है जो दोनों पार्ट को लेके वहाँ से जो सेम सेम चीज़ को लेना वही होता है कॉमन ठीक है। तो चलो कॉमन को यहाँ पे लेते हैं भाई कॉमन फैक्टर क्या क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे 1 है यहाँ पे भी 1 है ताकि दो पार्ट में सेम सेम चीज़ को हम कॉमन कहते हैं ठीक है। यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉमन फैक्टर 1 और 2 क्या 1 और 2। तो अभी क्या करना है कितना कॉमन फैक्टर निकला यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर निकला। इन दोनों कॉमन फैक्टर में बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है उसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ताकि एस सी एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे इन 1 और 2 में बड़ा वाला नंबर कौन सा है एब्सोल्युटली आप कहोगे सर 2 हाँ सही है बात है यहाँ पे एस सी एफ हो जाएगा 2 क्योंकि एस सी एफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट पहले चीज़ हम फैक्टर कवर किया फैक्टर जान ली फैक्टर किसे कहते हैं ठीक है। फैक्टर के जो दो पार्ट को लेके जो दो नंबर को लेके हम फैक्टर निकाले और उन दोनों नंबर से हम कॉमन फैक्टर निकाले जो कि निकला दो फैक्टर कौन कौन सा 6 और 8 6 और 8 लिया हुआ है यहाँ पे देखो 6 और 8 6 का फैक्टर क्या क्या है 1 2 3 6 और 8 का 1 2 4 8 ठीक है। इन दोनों में से 6 और 8 फैक्टर में से कॉमन फैक्टर कौन सा है ताकि सेम सेम चीज़ें 1 और 2 ठीक है इसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। देखो लाइन बाय लाइन कैसे आ रहे हैं तो इन कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ताकि इन 6 और 8 में दोनों कॉमन फैक्टर निकला 1 और 2 इन दोनों फैक्टर में से बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या हो जाएगा 1 और 2 में से बड़ा वाला नंबर कौन सा हो जाएगा 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तुम्हारा क्या एस सी एफ। तो तुम यहाँ पे 6 और 8 का एस सी एफ क्या है 2 कह सकते हो ठीक है। ये है तुम्हारा क्या लॉन्गेस्ट टर्म क्या ये है तुम्हारा एस सी एफ जानने का लॉन्गेस्ट टर्म क्या यही है लॉन्गेस्ट टर्म। ये तुम्हें मैं लॉन्ग फॉर्म में बताया अभी मैं बताने वाला हूँ शॉर्ट फॉर्म में ठीक है कैसे तुम शॉर्ट फॉर्म में निकाल सकते हो ताकि तुम्हारा टाइम बचे ठीक है। क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट टर्म जानने की ज़रूरत है क्योंकि हमें चीज़ों को एनालाइज करना पहले चाहिए ठीक है। एनालाइज करके पहले उसके बाद तुम शॉर्ट फॉर्म में जंप कर सकते हो। पहले तो हमें लॉन्ग फॉर्म जानना ये हमारा नेसेसरी है और बाउंड भी है ठीक है। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म जानना है ठीक है। तो चलो अब हम शॉर्ट फॉर्म निकालते हैं कैसे 6 और 8 का धांसू ट्रिक में निकल जाता है ठीक है। चलो एस सी एफ हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं ठीक है। चलो शॉर्ट फॉर्म जानने से पहले पहले तुम यूक्लिडियन मेथड जानना पड़ेगा क्या यूक्लिडियन मेथड रुको यूक्लिडियन मेथड ये जानना पड़ेगा ये ज़रूरी चीज़ है ठीक है। देखो यूक्लिडियन मेथड कहता है कि भाई डिवाइडेंट इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशेंट सॉरी क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा ठीक है। तो ओडिया भाई मन को मैं बता दे रहा हूँ डिवाइडेंट मतलब हो गया तुम्हारा भाज्य और डिविजर का मतलब हो जाएगा तुम्हारा भाजक और क्वोशेंट का मतलब हो जाएगा तुम्हारा भागफल ठीक है। और रिमाइंडर का मतलब हो जाएगा तुम्हारा भागशेष। ये चीज़ें ध्यान में रखना ठीक है। तो चलो इसको लेके एक एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है। इसको कहते हैं डिवाइडेंट डिवाइडेंट इसको कहते हैं डिविजर क्या डिविजर इसको कहते हैं क्या क्वोशेंट क्या इसको कहते हैं क्वोशेंट इसको कहते हैं रिमाइंडर। अब मैंने क्या बताया था देखो यहाँ पे समझो
डिवाइडेंट इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंट के बराबर क्या होगा, डिविजर इंटू क्वेश्चन, डिविजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद रिमाइंडर को ऐड कर देने से डिवाइडेंट से बराबर होगा। ये फार्मूला है, यूक्लिडियन का मेथड है। तो चलो करते हैं, ये डिवाइडेंट से इक्वल हो रहा है या नहीं, तो चलो करते हैं। डिविजर इंटू क्वेश्चन, इसका मतलब 5 इंटू 4, और रिमाइंडर को प्लस कर देंगे +0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 20 + 0 20। ओह माय गॉड, ये तो 20 से बराबर, डिवाइडेंट से बराबर हो रहा है। तो तुम्हें ये चीज़ें जानना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइडेंड कौन सा है, डिविजर कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन कौन सा पार्ट है, रिमाइंडर कौन सा पार्ट है, पता चला। ठीक है, चलो अभी शॉर्ट फॉर्म जानते हैं। चलो शॉर्ट फॉर्म जानने का मेथड है एचसीएफ का, डिविजिबल प्रोसेस से। क्या, डिविजिबल या डिवाइड प्रोसेस से जानना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 6 और 8 का हमें एलसीएफ निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, सबसे बड़े वाला नंबर को तुम क्या लोगे, सबसे बड़े वाला नंबर को डिवाइडेंट लोगे। क्या, डिवाइडेंट लोगे। किससे भाग करोगे, 6 से, तो ये क्या हो जाएगा, डिविजर हो जाएगा। छोटे वाला नंबर को डिविजल ले लेना है। तो डिवाइडेंट क्या है, 8 है। 8 से तुम किसको डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे। तो 6 से डिवाइड, तो 8 नहीं है, तो 6 1 6 ले लो। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या निकला, 2 निकला। अभी स्किप नहीं कर देना है, जब तक 0 नहीं निकलेगा तभी तक हमें ये प्रोसेस चालू रखना है। तो यहाँ पे ये 2 से, रिमाइंडर से अभी क्या करना है, जो पिछले वाला जो डिविजर है उसे अभी डिवाइडेंट ले लेना है। ये चीज़ याद रखो, ये 6 को फिर से तुम भाग करोगे इस रिमाइंडर से 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये परफेक्ट डिविजल हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 निकला। तो यहाँ पे जो आंसर ये वाला नहीं होगा, आंसर ये वाला हुआ तो गलत हो जाएगा, आंसर ये वाला होगा। ये है तुम्हारा आंसर। ठीक है, 2 होगा तुम्हारा आंसर। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या निकला, 2। क्या, 2। ठीक है, समझ में आया कैसे हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे निकालें, अभी समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो हम लॉन्गेस्ट फॉर्म में क्या कर रहे थे, पहले दोनों का फैक्टर निकाल रहे थे, उसके बाद उन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकाले थे, उसके बाद उन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले थे। तो वो लेंथी प्रोसेस था, तो थोड़ा बहुत समय लगा था। ठीक है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। पहले देखो, सबसे बड़े वाला नंबर को डिवाइड ले लेना है, छोटे वाला नंबर को डिवीजन ले लेना है। देखो 8 से 6 को भाग कर देना है, तो 6 1 जा 6, यहाँ पे 2 हो गया, रिमाइंडर 2 निकला। इस रिमाइंडर को इस 6 से जब तक परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा तभी तक ये प्रोसेस चालू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिमाइंडर को फिर से जो 6 है, ये 6 डिविजर को यहाँ पे डिवाइडेंड ले लेना है। ठीक है, तो 2 से भाग कर देंगे तो 2 3 जा 6, ये परफेक्टली डिविजिबल हो गया, जो कि रिमाइंडर निकला 0। जब तक रिमाइंडर से 0 नहीं निकलेगा तभी ये प्रोसेस खत्म नहीं होगा, और जब रिमाइंडर 0 निकलेगा तो ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो ये जो राइट साइड वाला पार्ट है ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा, जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। उसका मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा तुम्हारा एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कवर कर लिया है एचसीएफ कैसे निकलता है, शॉर्ट फॉर्म या और लॉन्ग फॉर्म। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जंप करेंगे एलसीएम को। ठीक है, एलसीएम क्या चीज़ है। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम का हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट टर्म देखेंगे। पहले तो हमें जानना पड़ेगा मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल का मतलब उड़िया में गुणित कहते हैं, कॉमन को साधारण, लोएस्ट को लघिष्ठ, जो कि छोटे, छोटे वाला नंबर सबसे छोटा नंबर। ठीक है, तो मल्टीपल गुणित का, यहाँ पे मल्टीपल क्या है, वहाँ पे फैक्टर का मतलब होता था जो कोई भी नंबर उससे प्योरली या करेक्टली डिविजिबल हो जाता था। यहाँ पे मल्टीपल क्या है भाई, मल्टीपल मतलब मल्टीपल होते होते जाएगा। तो कितने नंबर, आपका क्वेश्चन होगा कितने नंबर तक मल्टीपल होगा, भाई अनलिमिटेड नंबर है तो अनलिमिटेड टाइम मल्टीपल होगा। तो ये चीज़ है। देखो, मैं मान लो मैं यहाँ पे 6 का यहाँ पे मल्टीपल निकालूंगा। ठीक है, तो 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, हाँ 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, और 6 10 जा 60। ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा अनलिमिटेड तक। ठीक है, और उसके बाद आपको मैंने बोला भाई 8 का निकाल। ठीक है, 8 का भी निकालते हैं भाई। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। ठीक है, ये 30 अच्छे से लिखो, हाँ 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, हाँ 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, और 8 10 जा 80। ऐसे चलता रहेगा।
ठीक है। मल्टीपल मतलब क्या है, जो मल्टीप्लाई हो के जाएगा। कितने नंबर तक आपका क्वेश्चन है, कितने नंबर तक? भाई अनलिमिटेड नंबर है तो अनलिमिटेड टाइम वो मल्टीप्लाई हो के जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे हम सबसे बड़े वाला नंबर फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई नंबर होते जाएगा तो बड़े नंबर तो होते चले जाएंगे, तो उनमें से कौन सा बड़े वाला नंबर तुम चूज करोगे? क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड बड़े वाला नंबर होते जा रहा है। मान लो यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे 60 निकला, ठीक है, 60 तक निकाले तो 60 यहाँ पे बड़े वाला नंबर तो तुम कह नहीं सकते ना, क्योंकि जब ये 6 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक 11 6 जा कितना हो जाएगा 66, 60 से तो बड़ा है। तो आप 66 को भी बड़ा नहीं बोल सकते, क्योंकि जब 12 से 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 6 जा, हाँ 72, हाँ 72, तो 66 से 72 बड़ा हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो मल्टीप्लाई मतलब मल्टीपल मतलब जो मल्टीप्लाई हो के जाएगा, इसीलिए हम सबसे यहाँ पे बड़े वाला नंबर चूज नहीं कर सकते। इसीलिए हम यहाँ पे सबसे छोटे वाला नंबर चूज करते हैं। क्या? सबसे छोटे वाला नंबर चूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा हो जाएगा मुझे बताओ। कॉमन मल्टीपल तो क्या क्या हो जाएगा, देखो कॉमन देखो क्या क्या सेम सेम चीज़ें हैं दोनों में। 24 है है उसके बाद 48 है हाँ, दो निकला भाई यहाँ पे, और निकलता जाएगा। ठीक है, 24 और यहाँ पे 48, ठीक है, और भी निकलता जाएगा। जब तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई बढ़ाते बढ़ाते जाओगे तो कॉमन मल्टीपल मत वो भी चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या क्या निकला, 24 और 48 निकला। तो यहाँ पे हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, LCM, LCM निकालना है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 और 48 में सबसे छोटे वाला नंबर कौन सा है, 24 है। तो यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा तुम्हारा 24। देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा तुम्हारा 24, क्योंकि हम यहाँ पे छोटे वाला नंबर को ही फाइंड करना है मल्टीपल पे। इसे हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उड़िया में लघिष्ठ साधारण गुणितक अर्थात लसागु। ठीक है, चलो इसका भी शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, चलो शॉर्ट फॉर्म इसका भी देख लेते हैं। देखो डिवाइड प्रोसेस ये भी करेंगे। ठीक है, वो वाला नहीं, एससीएफ वाला नहीं, यहाँ पे एलसीएम का शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। 6 और 8 का निकालेंगे, क्या 6 और 8 का निकालेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हम कैसे लिखना है, 6 और 8 को लेना है और ऐसे ये वाला साइन दे देना है। ठीक है, ये है तुम्हारा डिवाइड साइन। तो पहले ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि 2 में आ रहे हैं भाई, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। और उसके बाद क्या करना है, इन दोनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते हैं। जब नहीं आएंगे तभी क्या करना है, 3 के टेबल में 3 का ले लेना है, 3 1 जा 3, और 3 के टेबल में तो 4 नहीं है तो 4 को 4 ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये 4 कैसे, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखो कि ये 6 और 8 का जब निकाल रहे हैं तो लास्ट में 1 1 इसको रखना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 के टेबल में तो 4 है, 4 1 यहाँ पे 1 1 लिख दो, और यहाँ पे 4 1 जा 4। तो 6 और 8 यहाँ पे लास्ट में क्या हो गया, 1 1 रह गया। ऐसे 1 1 फॉर्म में लास्ट तक लाना है तुम्हें। जब 1 1 फॉर्म में तुम लाओगे तभी ये वाला साइड को तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना है, तो तभी तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जो एलसीएम है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4, क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। ये तुम्हारा एलसीएम, वहाँ पे भी निकला था क्या 24, देखते हैं कहाँ गया, हाँ ये वाला 24 निकला था ना। सेम थिंग्स यार, ये शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये है तुम्हारा एलसीएम और एचसीएफ क्या है और कैसे ये निकालते हैं। शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे मैं कवर कर चुका हूँ। जो अगले वाला सेशन में मैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाऊंगा और उसे तुम्हें कराऊंगा। ठीक है, और कुछ रूल भी है, वो सब प्रॉपर्टीज़ भी है, वो सब लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए ये ख़त्म हो गया तुम्हारा पार्ट 1। पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू।